नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटा जो होता है उसे ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, हम जो आपको जानकारी देने वाले हैं, देखिए आज तक वो आपको किसी यूट्यूबर ने यूट्यूब पर नहीं दी होगी और ना ही शायद आपको किसी ने बताया होगा मेरे किसान भाई। देखिए, हम बता दें कि 100% में से 80% किसान भाई हमारे ये नहीं जानते हैं कि हमें दवा अपने कीटनाशक या स्प्रे जो अपने खेत में वगैरह में करते हैं, कोई सी भी ए टू जेड सब्जी हो, हमारी हरी सब्जी हो, ये धान वगैरह हो या गेहूं वगैरह हो, कोई सी भी चीज हो, मक्का वगैरह कोई भी हो मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमारे किसान भाई जब अपना स्प्रे जब अपने खेत में लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई लोग भाई यही कमेंट करते हैं और पूछते भी हैं दूसरों से, और डाउट भी हमारे किसान भाइयों को रहता है कि हमारी दवा ने भाई हमने हमने स्प्रे किया था और हमारी फसल में यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स दवा ने नहीं दिखाया मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, बहुत हम पूरी ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं इस वाली वीडियो में। आप वीडियो पूरे बने रहें, आप वीडियो को स्किप करके ना जाए मेरे किसान भाइयों। अगर आप वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और ये वाली जानकारी मेरे किसान भाइयों, मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि इस पूरी यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा मेरे किसान भाई। तो आप वीडियो पर पूरे बने रहें। तो देखिए, हम बता दें मेरे किसान भाइयों, आप जब कोई सी भी यानी कि यानी कि खेती में जब आप स्प्रे वगैरह करते हैं मेरे किसान भाई, तो आपको हम पहले ठंडे दिमाग से आप सोचिए मेरे किसान भाई, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे किसान भाइयों। जैसे कि हम जब एक चाय होती है, जब चाय में हम जब मेरे किसान भाई जब चीनी डालेंगे, जब ज्यादा चीनी डाल देंगे, अगर हम बाद में जब कम चीनी डालेंगे तो वो चाय हमारी पीने में उसको मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारी आदत से ये पड़ जाएगी कि ये भाई हमने जब पहले इतनी चीनी डाली तो हमें उसे उसमें अच्छा लगेगा मेरे किसान भाई। यही एक रिस्पॉन्स दवाई का होता है मेरे किसान भाइयों। देखिए, हम पूरी आपको बताते हैं मेरे किसान भाई, जब आप छोटे से लेके जब हमारा पौधा 10 से या 20 दिन से लेके जब 25 दिन तक का होता है, फिर होते होते वो 1.5 महीने का 2 महीने का तक भी हो जाता है मेरे किसान भाइयों। और जैसे हमारी फसल चलती रहती है तो बहुत सारी हमारी सब्जियां जो होती हैं वो लगभग, जैसे खीरा होता है तो वो 40 दिन के अंदर हमारा टूट जाता है। और हमारी जो तुरई वगैरह खेती है वो 3-4 महीने की पूरी खेती होती है। लौकी की भी हमारी 3-4 महीने की खेती होती है। बहुत सारी हमारी खेती है, भिंडी वगैरह की भी होती है, वो भी हमारी 3 से 4 महीने तक की खेती मेरे किसान भाई होती है। तो देखिए, आप हम घुमा फिरा के आपको नहीं बता रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि भाई ये घुमा फिरा के हमारा टाइम बर्बाद करा देंगे मेरे किसान भाइयों। हम आपको कोई टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। देखिए, जब आप पहला स्प्रे लगाते हैं अपने खेत में मेरे किसान भाई, आप जब पहले स्प्रे लगाते हैं तो देखिए आपको क्या काम करना चाहिए। देखिए, आपको कभी भी ज्यादा हैवी दवा मेरे किसान भाइयों अपने खेत में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई ये कर देते हैं, यानी कि दुकान से स्टोर से जब दवा खरीद के लेके आते हैं तो देखिए वो क्या काम करते हैं कि वो बहुत हार्ड दवाई ले आते हैं। हार्ड का मतलब इतनी भी हार्ड नहीं, मतलब दुकानदार जो होते हैं उनसे उनसे ये बोल देते हैं कि भाई आप ये वाली दवा लेकर लेके आइए। मगर हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दें कि जिस दवा की हमारी एक हम टारगेट के हिसाब से बता रहे हैं, जिस दवा की हमारी 10% क्वालिटी है, अगर 10% क्वालिटी की दवा हमने मार दी, ऐसे एवरेज व्यू के हिसाब से हमने 10% एवरेज व्यू के हिसाब से अगर दवा हमने अपने खेत में लगा दी मेरे किसान भाई, जब हम अगला स्प्रे करेंगे तो हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, फिर 8% में मारते हैं उसको। देखिए, 8% का मतलब क्या होता है मेरे किसान भाई, आपको आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, 10% में और 8% में क्या अंतर आ गया मेरे किसान भाई, क्योंकि हमने जो पिछला स्प्रे कराया, यानी कि पहला स्प्रे जो कर दिया मैंने किसान भाई, वो हमने 10% में कर दिया है, और जो हम दूसरा स्प्रे जो कर रहे हैं मेरे किसान भाइयों वो हम 8% में कर रहे हैं। तो इसमें 2% का मेरे किसान भाइयों फर्क। तो मेरे किसान भाई, इसमें 2% का फर्क आ जाता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि पहले हमने जो स्प्रे किया है वो 10% में किया है, और हम दूसरा जो स्प्रे करने जा रहे हैं वो हम 8% में करने जा रहे हैं। तो भाई हमारी दवा कभी भी मेरे किसान भाइयों कंट्रोल नहीं करेगी मेरे किसान भाइयों। आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप जब भी अपने खेत में कोई सा भी स्प्रे करते हैं, आप कोई सी भी चीज में स्प्रे लगते हैं मेरे किसान भाई, तो ये पहले आपको ना नॉर्मल वाली दवा लगानी चाहिए मेरे किसान भाई। जैसे कि हम नॉर्मल तरीके से चलते हैं, आप नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे तो देखिए, जैसे जैसे अगर हमने 8% की दवा मारी है, फिर हमें 9% तक मारनी है, फिर 10% तक मारनी है, फिर 11% माननी है मेरे किसान भाई। तो आप यानी कि उसके हिसाब से स्प्रे के हिसाब से आप अपनी लिमिट दवा की मेरे किसान भाई बढ़ा सकते हैं। तो इससे हो गया क्या कि आपकी दवा जो है, आप कोई सी भी दवा लगाते हैं, आप कोई सी भी क्वालिटी की दवा लगाते हैं मेरे किसान भाई, तो वो उसके पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी जो फसल है मेरे किसान भाइयों उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और आपको उसमें घाटा भी नहीं होगा। तो आप कोई सी भी दवा यूज करें मेरे किसान भाई, तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ मेरे किसान भाइयों कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। पहले आप लोग हार्ड दवा लगा देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर उसे नॉर्मल वाली दवा लगा देते हैं। जब आप हार्ड पे जब नॉर्मल दवा लगाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो वो उस पर हमारी फसल पे कोई सी भी फसल हो मेरे किसान भाइयों वो असर नहीं करने वाली है। तो मैंने आपको वीडियो में मेरे किसान भाइयों यही जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको देने दी है मेरे किसान भाइयों। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो मेरे आपको पसंद आई हो तो देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे किसान भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे किसान भाइयों अगले नेक्स्ट